कृष्ण इस नाम में ही संसार बसा है। सबके मन को मोहित करने वाले श्री कृष्ण सबसे लोकप्रिय है। लोगों का प्रेम कृष्ण के प्रति अनंत है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार और अपने आप में एक सर्वोच्च देवता के रूप में जाने जाते हैं। भगवान कृष्ण दया, कोमलता और प्रेम के देवता है। भगवान कृष्ण का नाम हर जुबान पर है। अगर आप भी कृष्ण दीवाने हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। आइए जानते हैं कृष्ण अवतार के बारे में विस्तार से। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल हिंदू माइथोलॉजी में। द्वापर युगा में जब मथुरा के राजा उग्रसेन को उनके स्वयं के पुत्र कंस ने बंदी बना लिया और वह स्वयं मथुरा का राजा बन गया और वो अत्यंत शक्तिशाली हो गया। पृथ्वी पर लोगों के साथ देवों को भी कंस के अत्याचारों से हानि उठानी पड़ी। और जब कंस का आतंक अत्यधिक बढ़ गया तो भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लिया, कंस के वध के लिए और साथ ही धर्म की स्थापना के लिए। राजा कंस को अपने ज्योतिषों द्वारा पता चला कि उसकी मृत्यु उसकी बहन देवकी के 8वें पुत्र द्वारा होगी और इसीलिए कंस ने देवकी और उनके पति वासुदेव को कैद कर लिया और एक एक करके उनके 7 पुत्रों को मार दिया। वो जानता था कि भविष्यवाणी 8वें पुत्र के बारे में हुई है, लेकिन वो कभी जोखिम नहीं उठाना चाहता था, इसलिए उसने सबका अंत कर दिया। फिर 8वें पुत्र का जन्म हुआ जो भगवान कृष्ण थे। उन्हें पूर्ण अवतार माना जाता है क्योंकि कृष्ण अवतार में ईश्वर के सारे गुणों को पूर्ण रूप से प्रकट किया गया है। उन्होंने जन्म लेते ही उनकी शक्तियों का प्रयोग कर सारे सैनिकों को मूर्छित कर दिया और जेल के सारे द्वार अपने आप खुल गए। और फिर आकाश से हुई एक दिव्य आज्ञा का पालन करते हुए वासुदेव जी ने श्री कृष्ण को गोकुल में माँ यशोदा और नंदराज के यहाँ उनके पुत्र के रूप में रखा और माया से बने बच्चे को वो पुनः कालकोठरी में ले गए। भगवान कृष्ण फिर गायों के बीच पले बढ़े। उनका रंग गहरा था और वो पूरे गांव में सबसे आकर्षक और सुंदर थे। उन्होंने अनेकों लीलाएं करी। उनका पूरा बचपन शरारतों से भरा था। माखन चुराना, मटकी फोड़ना, वस्त्र चुराना, बांसुरी बजाना। उनकी बांसुरी जब बजती तो सारे पशु पक्षी, गांव के सभी लोग उसमें मोहित हो जाते। समुदाय की सभी लड़कियां और महिलाएं, जिन्हें हम गोपियां भी कहते हैं, वो उनके लिए एक आकर्षक राजकुमार थे। उनके सर पर हमेशा मोरपंख लगा रहता और हमेशा अपनी बांसुरी साथ रखते। उनका रूप और उनकी बोली सबका मन मोह लेती। इसी बीच जब कंस को पता चला कि कृष्ण कहाँ हैं, तो कंस ने कई बार अलग अलग शक्तिशाली असुरों को श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा और इन सभी का कृष्ण ने अंत किया। इसके अलावा बाल कृष्ण ने एक बहुत ही क्रूर और जहरीले सांप कालिया का अंत किया और उसके हुड पर नृत्य करते हुए श्री कृष्ण की तस्वीर बताई गई है। कृष्ण ने एक बार इंद्र की पूजा करने से इनकार कर दिया और फिर इसी कारण जब इंद्र ने वर्षा करके सब डुबाना चाहा, तब कृष्ण ने अपनी चीठी उंगली पे पूरा गोवर्धन पर्वत उठाकर गांव वासियों को बचाया। और ऐसी अनेकों लीलाएं उन्होंने अपने जीवन काल में करी। साथ ही उनके जीवन काल में जब वो गोकुल के नष्ट हो जाने के कारण बरसाना आए और फिर वृंदावन का निर्माण किया, तब श्री राधा जो बरसाना वासी थी, उनका और श्री कृष्ण का दिव्य प्रेम विकसित हुआ। श्री राधा लक्ष्मी जी का रूप थी। कृष्ण लोगों को प्रेम सिखाने आए थे और राधा कृष्ण के माध्यम से उन्होंने लोगों को सिखाया कि असली प्रेम क्या होता है। और ये प्रेम प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि ये एक शरीर का दूसरे शरीर के साथ मिलन नहीं, ये एक आत्मा के साथ व्यक्तिगत आत्मा का मिलन है। और पुराणों में ऐसा बताया गया है कि राधा कृष्ण का कभी विवाह हुआ ही नहीं, लेकिन राधा कृष्ण की सबसे परम सखी है और उनका प्रेम विवाह से परे है, परिशुद्ध है। इसलिए आज भी राधा कृष्ण साथ में पूजे जाते हैं और हमेशा कृष्ण के पहले राधा जी का नाम लिया जाता है। फिर श्री कृष्ण सही समय आने पर अपने दाव बलराम के साथ
जो शेषनाग का रूप है, मथुरा पहुँचे और वहाँ कई बाधाओं का सामना किया और फिर अपने मामा कंस के साथ क्रूर युद्ध किया और कंस का अंत किया। फिर अपने माता पिता को जेल से मुक्त किया और उग्रसेन को राजा के रूप में फिर से चुना। फिर समय के साथ उन्होंने सत्यभामा और रुक्मणी से शादी करी और ये भी कहा जाता है कि कृष्ण ने उनके बाद 6 और महिलाओं से शादी करी और एक राक्षस राजा व्यमासुर का अंत किया। और फिर उन्हें 16,000 महिलाओं से शादी करनी पड़ी क्योंकि उनका राक्षस द्वारा अपहरण हुआ था और वह समाज में अपना सम्मान खो देती। इस कारण से हर एक महिला की आज्ञा से उन्होंने ये विवाह किया और फिर अपनी माया के प्रयोग से अनेकों रूप बना के वो उनकी सभी पत्नियों के साथ उनके घर में हर जगह उपस्थित रहे और सभी के साथ खुशहाल जीवन बिताया। फिर श्री कृष्ण ने इसी बीच द्वारिका का निर्माण किया, जो समुद्र के बीच में थी और बहुत ही विशाल और पूरी स्वर्ण की बड़ी ही सुंदर नगरी थी, जहाँ हर किसी के पास पर्याप्त साधन और धन था। फिर कृष्ण ने उनकी बुआ कुंती के 5 पुत्र पांडवों से मुलाकात करी, जो अपने राज्य हस्तिनापुर के उचित हिस्से के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। उनके अधर्मी चचेरे भाई कौरव के कारण पांडवों को कई यातनाएं सहनी पड़ी। कृष्ण ने पांडु अर्जुन, जो युधिष्ठिर के छोटे भाई थे और सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज थे, उनके साथ दोस्ती करी और पांडवों को कृष्ण की दिव्यता का मालूम पड़ते ही उन्होंने कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। कृष्ण ने अनेकों बार पांडवों की असंख्य व्यक्तिगत समस्याओं से उन्हें बचाने के लिए हस्तक्षेप किया। उन्होंने काफ़ी कोशिश करी पांडवों और कौरवों के बीच शांति स्थापित करने की, लेकिन अंततः पांडवों और कौरवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, महाभारत, जिसे आप अच्छे से जानते हैं। और इसी युद्ध में कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का निर्माण किया, जिसमें श्री कृष्ण ने मुख्य रूप से कर्मयोग सिखाया है और जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य आत्मज्ञान को प्राप्त करना भी सिखाया है। और साथ ही इस ग्रंथ में आध्यात्मिक मार्ग, भक्ति योग और ज्ञान योग का भी वर्णन है। और फिर कृष्ण ने पांडवों को कौरवों के ऊपर जीत दिलाकर धर्म की स्थापना करी। और फिर इसके बाद कृष्ण ने जरासंध, शिशुपाल और ऐसे कई असुरों का अंत किया और फिर अनेकों वर्ष द्वारिका पर राज किया। कृष्ण की भगवद गीता मार्गदर्शन और ज्ञान के लिए हिंदू धर्म के सबसे सरल साधकों के लिए कर्म, भक्ति, ज्ञान और राजयोग के सभी मार्गों का वर्णन करती है और हिंदू धर्म हमेशा इसका आभारी रहेगा। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।